नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अट एकेडमी पर स्वागत है। आज का वीडियो जैक बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम 2022 का जो संशोधित सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जैक ने 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। हाँ दोस्तों, जैक ने 2022 का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पिछले सेशन का सिलेबस को फॉलो करना है और केवल 60% पढ़ना है, 40% छोड़ना है, या पूरा सिलेबस पढ़ना है। इस तरह का बहुत सारा डाउट था। तो उस डाउट को दूर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम पूरा बतलाने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कल दिनांक 2 सितंबर 2021 को जैक ने 9वीं से 12वीं तक का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें 25% तक की कटौती दी गई है। और 25% में क्या क्या को छोड़ा गया है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पूरा देखते हैं। आपको हम पीडीएफ दे देंगे, इस पीडीएफ को आपको देख लेना है। देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं 9 से 12 के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 21 से 22। मतलब 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन छात्रों के लिए सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोग ज़रूर ये सिलेबस देख लें। ये सिलेबस का पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देंगे। अगर टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम में जुड़ना ज़रूरी है। वहाँ पर हम क्लास 12 कॉमर्स का अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। जो अकाउंट्स और मैथ पढ़ते हैं वो छात्र ज़रूर जुड़े। चलिए हम लोग अब सिलेबस में सीधे जाते हैं। सबसे पहले क्लास 9th का सिलेबस दिया हुआ है, कक्षा 9 का दिया है। यहाँ पे देख रहे होंगे सिलेबस 9 का दिया है। इसी तरह से 10वीं का दिया है। सारा सब्जेक्ट का है, आपको देख लेना है एक एक करके। आप अगर 9वीं में पढ़ते हैं तो 9वीं का सिलेबस देख लेना है, 10वीं के हैं तो 10वीं का देख लेना है। यहाँ पे मिल जाएगा। ये यहाँ से आपका कक्षा 12 का है, 12वीं क्लास का है। 11th का भी ऊपर दिया हुआ है, 11वीं का भी दिया हुआ है। हम कॉमर्स पढ़ाते हैं इसलिए कॉमर्स का हम सिलेबस बतला। चलिए हम आपको कॉमर्स का सिलेबस बतला दे रहे हैं। जिस तरह से कॉमर्स का सिलेबस देखेंगे उसी तरह से बाकी का भी सिलेबस देखना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये 4 पार्ट में बांटा गया है, 4 कॉलम दिया है। पहला कॉलम जो दिया गया है, पहला कॉलम पाठ संख्या का है, दूसरा पाठ का नाम, तीसरा सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं दिया है, और लास्ट में जो दिया है यदि किसी चयनित पाठ्यक्रम के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। मतलब सबसे पहले पाठ संख्या दिया है, फिर पाठ का नाम, लेशन कौन सा लेशन पढ़ है वो दिया है। उसके बाद में सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, मतलब जिस पाठ को पढ़ना है उसके सामने यस लिखा है और जिसको नहीं पढ़ना है उसके सामने नो लिखा हुआ। इस तरह से तो देखते हैं यहाँ पे कॉमर्स वालों का क्या क्या दिया। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके सामने यस लिखा है, मतलब इसको पढ़ना है। फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सामने भी यस लिखा है तो इसको भी पढ़ना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यहाँ नो लिखा हुआ है तो इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी जीपी एनएचपी, यहाँ पे भी नो लिखा है तो इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यस लिखा है तो इसको पढ़ना है। डिटर्मिनेंट्स यस लिखा है, इसको पढ़ना है। मैट्रिक्स यस लिखा है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में डिफरेंटिएशन नो है तो इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में इंटीग्रेशन ये भी नहीं पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन ये पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इसके सामने यस लिखा हुआ है। उसके बाद में आपको मीडियन भी पढ़ना है, मोड भी पढ़ना है, हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ना है। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज आपको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है। इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ना है। यहाँ पे जितना भी टॉपिक दिया है, जितना भी चैप्टर दिया है उसमें से सारा चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं दिया है। मतलब ये वाला कॉलम जो चौथा कॉलम है, ये चौथा कॉलम किसके लिए? उसके लिए जिसमें कि कोई चैप्टर को लिया गया है लेकिन उसमें से कोई टॉपिक को नहीं पढ़ना है तो ये कॉलम में दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब आपको सारा चीज़ पढ़ना है, जितना भी दिया है सबको पढ़ना है। अगर इसमें कुछ दिया रहेगा तो नहीं पढ़ना है। अब हम लोग ऐसे ही व्यावसायिक अध्ययन का देखते हैं, बिजनेस स्टडी का। सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, ये हाँ लिखा है मतलब इसको पढ़ना है। प्रबंध का सिद्धांत, इसको भी पढ़ना है। व्यावसायिक वातावरण नहीं पढ़ना है। नियोजन पढ़ना है, यहाँ सारा पढ़ना है। कौन कौन नहीं पढ़ना है? वित्तीय प्रबंध नहीं पढ़ना है, वित्तीय बाजार नहीं पढ़ना है, और बाकी जितना है सबको पढ़ना है। अब इसी तरह से हम लोग अकाउंट्स का देख लेते हैं, लेखा शास्त्र का देख लेते हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या नहीं पढ़ना है वो भी दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, इसके सामने नो लिखा है, मतलब इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपका खाली है। दूसरा जो है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, पार्टनरशिप जो फंडामेंटल है उसको पढ़ना है, यहाँ यस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी प्रॉफिट, ये वाला टॉपिक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चौथा कॉलम है, ये नहीं पढ़ना है, उसको दिया है। ये तो आपका
चैप्टर में पढ़ना है वो नहीं दिया है। ये दूसरा कॉलम किसका दिया है, चैप्टर का नाम, और पहला कॉलम पाठ संख्या दिया हुआ है। वैसे ही आपका तीसरा चैप्टर को देखिए। तीसरा चैप्टर क्या है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी का प्रवेश, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये आपको पढ़ना है। और इसमें से एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो पूंजी समायोजन वाला टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। फिर चौथा चैप्टर दिया है आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, ये आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड डेथ ऑफ पार्टनर। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है और डेथ ऑफ पार्टनर नहीं पढ़ना है, मतलब एडमिशन पढ़ना है आपको, रिटायरमेंट पढ़ना है। उसके बाद में अंश पूंजी के लिए लेखांकन, ये पढ़ना है, यस लिखा हुआ है। ऋण पत्रों का निर्गमन, ये नहीं पढ़ना है क्योंकि नो लिखा हुआ है। कंपनी के वित्तीय विवरण, ये यस लिखा है, मतलब पढ़ना है। वित्तीय विवरण का विश्लेषण, ये आपको पढ़ना है। लेखांकन अनुपात, ये भी पढ़ना है। रोकड़ प्रवाह विवरण, ये भी पढ़ना है। और जो चैप्टर दिया है इधर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इस चैप्टर का हर टॉपिक को पढ़ना है। पूरा जितना भी टॉपिक दिया रहेगा जो सिलेबस में है सबको पढ़ना है। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये चौथा कॉलम में, चौथा इसमें जो दिया है, इसमें जो दिया है उसको नहीं पढ़ना है। उस चैप्टर का तो है लेकिन उसको नहीं पढ़ना है। इस तरह से आप सभी का देख सकते हैं। यहाँ पे साइंस का दिया है, आर्ट्स का दिया है, देखिए इकोनॉमिक्स का दिया है। इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही दिया है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ऐसे है जिसको कि नहीं पढ़ना है, यहाँ पे देख रहे होंगे। ये यस लिखा है, हाँ लिखा है, मतलब पढ़ना है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का दिया है, भूगोल का, मतलब जितना भी आपका सब्जेक्ट है सबका दिया है। तो ये PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हम ये PDF दे देंगे। अगर आपको सीधे वेबसाइट में जाके सिलेबस देखना है, डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे जाना है, JEPC वेब पोर्टल है, इस पे जाना है। और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा आपका, ऊपर में ही सबसे इशू डेट दिया हुआ है 2 सितंबर 2021। यहाँ पे आपको जाके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से आपको देख लेना है। ये डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड हो रहा है। यहाँ से आपको देख लेना है, ये सिलेबस है, इसमें आपको पूरा मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।